तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि वीडियो क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, इसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, कौन कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं, कितने स्टेज होते हैं, सैलरी प्रमोशन कितना होता है, इसमें काम और पावर क्या कितना होता है। क्योंकि ये जो वीडियो है ये किसी जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, ये एक सरकारी अधिकारी होता है जो जिन्हें एग्ज़ाम पास करके बनाया जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि ये वीडियो कौन होता है, क्या काम होता है, कितना पावर होता है, योग्यता क्या होना चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, इसके बाद सैलरी और प्रमोशन कितना मिलता है, क्या क्या बेनिफिट सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले तो वीडियो, जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि एक प्रखंड में, एक ब्लॉक में एक वीडियो होता है जो सरकारी अधिकारी होते हैं और एक प्रखंड में काम करते हैं। तो वीडियो का जो फुल फॉर्म है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, जो कि एक प्रखंड का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है जो पंचायत का कार्य, सरकारी योजना, ग्रामीण विकास, बजट, फंड का क्रियान्वयन करती है। मतलब वीडियो एक प्रखंड में प्रमुख प्रशासनिक सरकारी अधिकारी होते हैं जो कि उस ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायत आते हैं उसमें जितने भी सरकारी योजना होता है उसका क्रियान्वयन करती है, बजट और फंड को ज़रूरत के अनुसार पास करती है और गांव के विकास के लिए, ग्राम पंचायत के समुचित विकास के लिए कार्य करती है। और इनका संबंध सीधे जनता से डीएम के बीच होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जिला परिषद के बीच होता है। इसके अलावा हम लोग बात करें कि वीडियो बनने के लिए आपके पास योग्यता क्या होना चाहिए, तो आप किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएट होना चाहिए। जैसे आप यानी बीएससी, बीकॉम, बीए, बीटेक कुछ भी कर रखा हो तो आप वीडियो के लिए एग्जाम दे सकते हैं। बस आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, आपका जो आयु है 21 से 37 वर्ष होना चाहिए और आप भारतीय होना चाहिए, तो आप वीडियो का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एग्ज़ाम जो है आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं उसका आपको पीएससी का एग्ज़ाम देना होता है, स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम देना होता है। जैसे तो इस वीडियो बनने के लिए आपको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब स्टेट पीएससी का एग्जाम आपको पास करना होता है। जैसे यदि आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं तो बीपीएससी, यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपीएससी, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो एमपीपीएससी का एग्जाम आपको देकर वीडियो बना जाता है। और इसके 3 स्तर होते हैं, 3 स्टेज होते हैं। पहला प्रीलिम्स, जिसको प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, और इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं और इसमें जो सिलेबस होता है वो जीके जीएस होता है। उसके बाद दूसरा परीक्षा, यदि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप मेंस के लिए एग्जाम देते हैं और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। और यदि आपने मेंस भी क्वालिफाई कर लिया तो आपको फाइनली आपका इंटरव्यू लिया जाता है तीसरे चरण में, जिसमें आपका पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है कि आपके पास कितना नॉलेज है, आप वास्तव में वीडियो बनने के लायक है या नहीं। तो ये तीसरा चरण होता है। और फाइनली जब आप ये तीनों चरण पास कर लेते हैं तो आपको ट्रेनिंग दिया जाता है और फाइनली आपको वीडियो का पद दे दिया जाता है। तो ये आपको अपने राज्य में जो जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य का पीएससी का एग्जाम देके वीडियो बन सकते हैं। सैलरी और प्रमोशन की बात करें तो यदि आप वीडियो बन जाते हैं तो आपका जो सैलरी है वो 55,000 से 1.5 लाख के बीच हो सकता है। इसके अलावा आपको डीए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ये ट्रेवल का आपको सुविधा दिया जाएगा, मेडिकल का आपको सुविधा मिलेगा और साथ ही साथ वीडियो का अपना एक अलग से वाहन भी दिया जाता है, व्हीकल दिया जाता है, जिसमें सिर्फ सरकार का आदेश होता है कि सरकार के द्वारा ही दिया जाता है कि सिर्फ वीडियो है, उसमें ट्रेवल कर सकते हैं सरकारी काम के लिए। इसके अलावा प्रमोशन की बात करें तो यदि आप वीडियो हैं तो इसके बाद आपको एक्सपीरियंस के आधार पर 5, 6 साल, 10 साल के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर डीडीओ बना दिया जाता है या फिर सीडीओ बना दिया जाता है या फिर आपको डीएलओ बना दिया जाता है। तो ये सैलरी और प्रमोशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं काम और पावर का कि वीडियो जब आप बन जाते हैं तो आपका क्या काम होता है और आपके पास कितना पावर होता है। तो आपका काम होता है कि सरकारी जितने भी योजना है, जैसे मनरेगा, राशन कार्ड, आवास, वृद्धा, विधवा पेंशन, जितने भी सरकारी योजना है उन सभी का क्रियान्वयन करना। मतलब जो भी सरकार के द्वारा नया योजना लाया गया है आपको अपने प्रखंड के अंतर्गत उसको लागू करना, उसका क्रियान्वयन करना और आपके प्रखंड में जो भी कार्य चल रहा है उसको डीएम को रिपोर्ट करना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। जनता का समस्या आपको सुनना होता है, उनका जो भी समस्या होता है उसका समाधान भी करना होता है। और यदि कोई आपातकालीन स्थिति होता है, जैसे बाढ़, सुखाड़, कुछ भी आपातकालीन स्थिति है, तो आपको उसमें आपके नए प्रखंड में आपको राहत कार्य भी करवाना होता है। तो ये सभी बहुत सारे कार्य होते हैं, मतलब आपको अपने प्रखंड का समुचित विकास करना होता है। इसके अलावा यदि आपका कोई कर्मचारी है तो इससे आपको, अगर वो सुनिश्चित कार्य नहीं कर रहा है तो आप उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। आपके पास अधिकार होता है कि आप किसी बजट को उपयोगिता अनुसार आप पास कर सकते हैं, प्रोजेक्ट पास कर सकते हैं, अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए किसी भी बजट को, प्रोजेक्ट को पास कर सकते हैं। ये आपके पास पूरा अधिकार होता है। और आप डायरेक्ट डीडीओ से, सीडीओ से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आप जुड़े होते हैं, आप डायरेक्ट उनको किसी भी समस्या से बात कर सकते हैं, उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास काम और पावर होता है। तो ये हमने बताया कि वीडियो क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कौन सा एग्जाम देना होता है, योग्यता क्या होता है, पावर और काम कितना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। और भी कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।